हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम में वो हिंदी मीडियम के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। फर्स्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है इस यूनिट का, एक्सप्लेन स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दिस कंडक्टिविटी। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस टॉपिक में स्पेसिफिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपको डाइल्यूशन का इन तीनों कंडक्टिविटी पर इफेक्ट बताना है कि यदि हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो इन तीनों कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दूसरा, एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट वाला था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। यहाँ पर उन्होंने वही बोला, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वही आपको डाइल्यूशन का इफेक्ट बताना है स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी पर, और साथ में उन्होंने दे दिया वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्वेश्चन वही है, बस उसका पैटर्न चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ अरेनियस। यहाँ पर आपको अरेनियस की इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी तैयार कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है डिफाइन सेल कांस्टेंट, हाउ इट इज डिटरमाइंड। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेल कांस्टेंट क्या होता है वो समझाना रहेगा और उसे एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसका आपको एक आंसर मिलेगा जिसमें आपको पूरा एक्सपेरिमेंट मिलेगा कि सेल कांस्टेंट का डिटरमिनेशन कैसे होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। और में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर डिटरमाइंड। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन को और में दूसरे फॉर्म में दिया गया है कि सबसे पहले आपको लिखना है सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो जब आप सेल कांस्टेंट का टॉपिक तैयार करोगे तो उसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने की मेथड भी आती है। तो यही वाला आंसर आपको इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है डिस्क्राइब ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, या फिर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है डिस्क्राइबिंग ओस्टवार्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, स्टेट इट्स यूज इन कंपैरिजन टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि आपको मेन हेडिंग को ध्यान में रखकर अपना आंसर को रेडी कर लेना है। ऊपर आपको ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ पूछा है तो यहाँ पर भी आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ का ही डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ आप अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते, अगला एमपी क्वेश्चन है डिस्क्राइब कोलराज लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको कोलराज लॉ तैयार कर लेना है और साथ में उसके एप्लीकेशंस भी तैयार कर लेना है, क्योंकि नीचे आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कोलराज लॉ और उसके एप्लीकेशन को पर्टिकुलर हेडिंग के साथ क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया व्हाट इज कोलराज लॉ, विद द हेल्प हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, कोलराज लॉ पूछ लिया और विद द हेल्प ऑफ हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी हमको यहाँ पर बताना है कि कोलराज लॉ की हेल्प से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कोलराज लॉ की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये आपको तैयार कर लेना है क्योंकि अलग से आपको क्वेश्चन बनकर भी एग्जाम में आ सकती है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, हाउ विल यू फाइंड द सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट यूजिंग कोलराज लॉ। ये भी एक एप्लीकेशन है कोलराज की सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट वाली, आपको इसके साथ में कोलराज लॉ और ये एप्लीकेशन क्लियर करना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है राइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस लिखना रहेगा। अगला एमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन डी बाय हक्कर कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है एक्सप्लेन डी बाय हक्कर ऑन सागर इक्वेशन, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है राइट ऑन सागर इक्वेशन एंड इट्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको डी बाय हक्कर कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना है। ये डी बाय हक्कर कॉन्सेप्ट आपको डी बाय हक्कर ऑन सागर इक्वेशन के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, हाउ इज ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइंड। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट नंबर को निकाला कैसे जाता है, यानी डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने की दो एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है, जैसे यहाँ पर नाम भी लिखा है हिटॉर्फ मेथड, तो वो ही आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर के डिटरमिनेशन में लिखनी रहेगी। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, डिस्क्राइब हिटॉफ मेथड फॉर इट्स डिटरमिनेशन। सबसे पहले वही आपको ट्रांसपोर्ट नंबर लिखना है और साथ में आपको हिटॉफ मेथड लिखना है फॉर इसके डिस्क्रिप्शन में कि ट्रांसपोर्ट नंबर को निकाला कैसे जाता है। हिटॉफ मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड एग्जाम में आती है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने की, तो ये वाला सेकंड नंबर का जो आंसर है इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइंड बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर मूविंग बाउंड्री मेथड से कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। फिर भी मूविंग बाउंड्री मेथड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हिटॉफ मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और मूविंग बाउंड्री मेथड को भी आप देख लेना एक बार, बाई चांस कभी हिटॉफ की जगह मूविंग बाउंड्री मेथड आ जाए तो आप इसके बारे में लिख सकें। तो आई होप आपको यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।